जाता है कि आपके सुपर एक्शन के एक रिएक्शन था कि HSNCB से ट्रांसफर जो है वो हिसार रेंज हुआ है। क्या सच्चाई है? रेड चल रही है, नाइट डोमिनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो पुलिस को इतना एक्टिव करना मतलब ये पुलिस को आप सक्रिय कर रहे हैं या अपराधियों को निष्क्रिय करने के लिए इतने एफर्ट्स की? क्या मानते हैं खुद को कि आप क्या हैं? एक अधिकारी जो अपना काम कर रहा है, आप सुपर कॉप हैं, आप सिंघम हैं, आप एक फिल्मी अधिकारी हैं, आप क्या हैं सर? सर, हिसार एक्शन प्लान की अगर आपकी पुलिस की बात करें तो क्या सबसे प्राथमिक तौर पर आपने रखा है कि इसे बदलना पड़ेगा, इसे बेहतर करना पड़ेगा और इसे बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा? कि फोर्स आपका डिपार्टमेंट, आपके सारे ऑफिसर्स आपको आकर के नहीं कहते हैं कि सर पूरा दिन हो गया, थक गए हैं, अब रात को 1 बजे तक भी आप उन्हें सड़कों पे ऐसे ऑन ड्यूटी रखते हैं? तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पुलिस की नौकरी अग्निपथ है जी। बहुत कम लोग ऐसे हमें अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं जिन्हें देखकर हम कुछ सीख सकते हैं या जिन्हें देखकर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आज के इस अगले 20 मिनट में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही हिंदुस्तान के शख्स से जिनकी ज़िंदगी से हम चाहे ना चाहें लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर हर पड़ाव पर देखें तो सीख सकते हैं। तो आज हम गर्व के साथ स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में हरियाणा में बतौर ADGP हिसार रेंज अपनी सेवाएं देने वाले IPS श्रीकांत जाधव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनका जवाब देने के लिए। सर, इससे पहले आप हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एज एन डायरेक्टर रह चुके हैं। आपने स्टेट एक्शन प्लान बनाया और बहुत सारे वहाँ पर एक्शंस भी हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टी अटैच होकर के गवर्नमेंट को हैंडओवर हुई है और नशा बेचने वालों माफिया के बीच में जो है बहुत बड़ा डर पैदा हुआ है हरियाणा पुलिस का। और ये कहा जाता है कि आपके सुपर एक्शन के एक रिएक्शन था कि HSNCB से ट्रांसफर जो है वो हिसार रेंज हुआ है। क्या सच्चाई है इस बात? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक मैं वहाँ था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ने मुझे दी थी और उसमें हमने दिन रात लगाया, दिन रात मेहनत करी और एक ढांचा खड़ा किया। कोई भी नया विभाग शुरू करने में दिक्कतें बहुत आती है, तो उसको एस्टैब्लिश किया और उसके बाद एक स्टेट एक्शन प्लान बना के दिया गवर्नमेंट को। बहुत सारी चीज़ें करी। एक्शन हमने जैसा कहा कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन का भी काम किया है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी काम किया है, पिट NDPS एक्ट में भी हमने एक्शन इनिशिएट किए। ये सारी बातें नई थी और उसको बहुत एनर्जी और बहुत समर्पण की ज़रूरत थी। उसके बाद गवर्नमेंट नोज़ बेटर, गवर्नमेंट जानती है कि किस अधिकारी को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है और उन्होंने अभी हमारे एक दूसरे अधिकारी को इसकी कमान सौंपी है और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी हरियाणा पुलिस के अधिकारी जो है IPS ऑफिसर्स है, ये सुपर एक्शन वाले ही है। तो आगे भी सुपर एक्शन जारी रहेगा, ये चलता है और ट्रांसफर्स तो एक रूटीन चीज़ होती है। गुड सर। और स्टेट एक्शन प्लान के बारे में सर जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि जब ये स्टेट एक्शन प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट हुआ, ऐसा बातें हैं, सब लोग कर रहे हैं, सच्चाई क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि चर्चाओं में है कि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में स्टेट एक्शन प्लान को लागू करने की बात चल रही है, ऐसे सच है? नहीं, स्टेट एक्शन प्लान जो हरियाणा ने बनाया था, जिसकी हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया को भी कॉपी भेजी और उनके जो अधिकारी हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग होती है उसमें आए थे, उन्होंने इस प्लान की सराहना करी थी कि ये नॉर्थ इंडिया का बेस्ट एक्शन प्लान है और हम चाहेंगे कि इस तरह का जो प्लान है जिसमें 18 डिपार्टमेंट्स जोड़े हैं और जिसमें एनफोर्समेंट के अलावा डिमांड रिडक्शन, मांग कैसे कमी की जाए, ट्रीटमेंट कैसे दी जाए, अवेयरनेस कैसे किया जाए, सभी पहलुओं को विचार में ला करके एक प्लान बनाया है। तो उनका ऐसा मानना था कि ये एक संपूर्ण कंप्लीट होलिस्टिक प्लान है जिसको सभी जगह पे लागू करना चाहिए। The great appreciation we can say from हरियाणा पुलिस के लिए ये एक गर्व की बात है कि हमने जो हरियाणा पुलिस ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसको एक्नॉलेज किया गया। ब्रिलियंट सर। सर, 10 मार्च 2023 को आप हिसार रेंज की कमान संभालते हैं और उसके बाद हिसार बन जाता है इंटरनेट सेंसेशन। आप अगर हरियाणा पे टाइप करेंगे तो सबसे पहले हिसार रेंज आती है कि पुलिस की रेड चल रही है, नाइट डोमिनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो पुलिस को इतना एक्टिव करना मतलब ये पुलिस को आप सक्रिय कर रहे हैं या अपराधियों को निष्क्रिय करने के लिए इतने एफर्ट्स की जा रही है? दोनों। पुलिस को सक्रिय करना और अपराधियों को मैसेज देना, ये दोनों काम एक अच्छा पुलिस अधिकारी जहाँ पर भी पोस्टेड है वो ज़रूर करता है। और हिसार रेंज की पूरी पुलिस आज के दिन पूरी तरह सक्रिय है।
अपराधी को भी मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम खड़े हैं, हम अलर्ट है। तो ये दोनों काम करना ज़रूरी होता है कि लोगों को पुलिस को देख के विश्वास हो कि हाँ कोई खड़ा है, और क्रिमिनल्स को ये मैसेज जाए कि हाँ अब यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। सर, नाइट डोमिनेशंस में कई बार देखा गया है आपका पुलिस विभाग तो अपराधियों की चेकिंग कर रहा होता है और रात को 1 बजे आप अपने पुलिस विभाग की चेकिंग कर रहे होते हैं। मतलब वो ठीक कर रहे हैं, आपको उनको और बेटर करना है या उन पे आप भी नज़र रखते हैं? देखो, आम आदमी को विश्वास कैसे होगा कि कोई है उनकी रखवाली कर रहा है। तो इसलिए नाइट डोमिनेशन जब भी हरियाणा पुलिस करती है उसका यही मकसद होता है कि हम रात में सड़कों पे पुलिस दिखे, उनको विश्वास हो कि हम फ्रीली सो सकते, आराम से निश्चिंत होकर सो सकते या निश्चिंत होकर बाहर निकल सकते हैं। तो मकसद ये रहता है कि पुलिस हमारी अलर्ट रहे, उनको भी एनकरेज करने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थके रहते हैं, बहुत काम होता है पुलिस पे, उसके बावजूद लगातार पुलिस काम कर रही होती है। तो जब अधिकारी खुद बाहर निकलते हैं, उनसे मिलते हैं नाकों पर, उनको अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होते हैं और पब्लिक को भी अच्छा लगता है। मैं रात को जब भी निकला हूँ और जनता से मिलता हूँ तो उनको भी अच्छा लगता है कि पुलिस के अधिकारी या पुलिस पूरी फोर्स बाहर खड़ी है। एक विश्वास जगता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। जनता तो सर ऑब्वियसली बहुत खुश रहती है कि चलिए पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए रात भर पहरा दे रही है, अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। आपकी फोर्स, आपका डिपार्टमेंट, आपके सारे ऑफिसर्स आपको आकर के नहीं कहते हैं कि सर पूरा दिन हो गया, थक गए हैं, अब रात को 1 बजे तक भी आप उन्हें सड़कों पे ऐसे ऑन ड्यूटी रखते हैं? तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। पुलिस की नौकरी अग्निपथ है जी। इसमें हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम थक गए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि हमारे पास खाने को टाइम नहीं है। ये नौकरी ऐसी, वर्दी पहनना एक गर्व की बात होती है और गर्व ये तब हासिल होता है जब आप हर तरह से लोगों के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए समर्पित होते हैं। तो ये आसान काम नहीं है, ये एक चैलेंज होता है पुलिस की नौकरी का। हम थक भी जाते हैं, हम कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन हम फिर भी खड़े रहते हैं। यही खासियत है पुलिस की। इस जज्बे को हम सलाम कर सकते हैं एज अ सिविलियन और कोशिश करते हैं और ज़्यादा पहलुओं को आपके सामने रखने की। अब सर, बात रही इन सारी बातों के बाद जो चर्चा का बाजार गर्म होता है, जो आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का ही जिक्र रहता है। अगर आपका नाम सर्च किया जाए इंटरनेट पर आज की तारीख में हिंदुस्तान में, तो सिंघम, सुपर कॉप, ये नाम सबसे ऊपर निकल करके आते हैं आपके नाम के साथ। लेकिन कुछ लोग जो हैं इंटरनेट पर ये भी लिख रहे हैं कि आप एक फिल्मी अधिकारी हैं, कि आप सिर्फ फ़ोटो छपवाने के लिए या फिर मीडिया में आने के लिए सब हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, नाइट डोमिनेशन चल रहा है और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाए जा रहे हैं। क्या सच्चाई है सर इसमें? आप क्या मानते हैं खुद को कि आप क्या हैं? एक अधिकारी जो अपना काम कर रहा है, आप सुपर कॉप हैं, आप सिंघम हैं, आप एक फिल्मी अधिकारी हैं, आप क्या हैं सर? मैं श्रीकांत जाधव हूँ। ये नाम मुझे अपने पेरेंट्स ने दिया है और इस नाम के साथ ही जीता हूँ। बाकी जो पुलिसिंग करता आया हूँ, कोई आज नहीं शुरू करी, अचानक कोई आप पुलिसिंग के तरीके नए नहीं ला सकते। ये तो नॉर्मल पुलिसिंग जो है मैं पहले ज़िले से करता आ रहा हूँ कि जिसमें अपराधियों को मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि हम आपके पीछे पड़े हैं, और पब्लिक को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप डरो नहीं हमसे। तो बाकी रही बात कि कोई सिंघम आपको कहे या कोई सुपर कॉप कहे, ये लोगों का प्यार है। लोग पुलिस को या तो सड़कों पे कहीं देखते हैं या फिर फिल्मों में देखते हैं। दो ही और जरिए हैं। समाज हमारा फिल्मों से बड़ा प्रभावित होता है जी। तो अच्छी बुरी दोनों बातें आपकी तरफ आएगी। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ कहेंगे, अच्छी बात है। कुछ लोग आपको फिल्मी कहेंगे, तो उनके लिए भी ये है कि वो देख तो रहे, इसका मतलब पुलिस को देख रहे हैं। देखने के बाद ही एक परसेप्शन, तो एटलीस्ट दे आर वाचिंग द पुलिस, इसका मतलब दे आर ऑल्सो टेकिंग नोटिस ऑफ व्हाट द पुलिस इज डूइंग। तो अच्छी बात है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या कहता है। जनता आपको क्या मानती है, जनता आप पे विश्वास करती है क्या, पुलिस पे ट्रस्ट करती है क्या, वो सबसे ज़रूरी होता है। और ये कोई आपको सिंघम कहे या कुछ और कहे, इससे विचलित होने की ज़रूरत नहीं होती। तो उन पर कभी ऐसा गुस्सा नहीं आता कि कोई फिल्मी अधिकारी बोल रहा है, आप एक इतने बड़े अधिकारी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस देश में है, आप जो किसी को कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ कह रहे वो खुद भी जानते हैं कि आज के दिन में हरियाणा पुलिस की जो सक्रियता है वो कितनी बड़ी है, वो भी जानते हैं, तभी तो वो कमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो वो भी कमेंट ना करते। तो यू टेक इट ऑल पॉजिटिवली?
आई ब्लेस देम ऑल, जो मुझे प्यार दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो कुछ नेगेटिव, क्योंकि कुछ नेगेटिव कमेंट्स अगर आते हैं तो वो भी आपको सोचना, कुछ आपको एनकरेज ही करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू, सो इट्स ओके, बोथ वेज इट इज़ ओके। इससे जुड़ी हुई एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने कमरों में बैठ के हम किसी को भी असेस करते हैं बैठ के जी। कि ये अच्छा है बुरा है। पुलिस के अलावा भी हम बाकी लोगों को भी असेस कर रहे होते हैं, पूरे देश में जो हो रहा है या विदेश में हो रहा है, इन सबको जज करते रहते हैं हम लोग। बट जो रियलिटी है पुलिस के काम की, जो तकलीफ़ें है, जो चैलेंजेस है, वो नज़दीक से जब कोई पुलिस को देखेगा वो समझ पाएगा कि ये किन हालातों में उठकर ये काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, कितनी बड़ी सैक्रिफाइस उनको देनी पड़ती है अपने फैमिली को इग्नोर करके या अपने खुद के हेल्थ को इग्नोर करके भी लगातार काम करना। तो शो ऑफ के लिए कभी भी पुलिस कहीं पर भी काम नहीं करती हरियाणा की। ये किसी भी अधिकारी में या किसी भी हरियाणा पुलिस के यूनिट में ये बात नहीं कि हम कुछ दिखावटी काम करना चाहते। हम तो वो काम करना चाहते हैं जो लोगों तक पहुंचे, जिसका असर हो, जिससे बदलाव आए लोगों का जीवन। और जब असर होने लगता है तो कमेंट्स भी आने लगते हैं। तो कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया है, एक पुरानी कहावत भी अक्सर, वी कैन नॉट मेक एवरीवन टू फील हैप्पी ऑन आवर काउंट। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर, आपने इससे पहले भी हिसार में अपनी सेवाएं दी हैं। एज एन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप यहाँ 2007 में रह चुके हैं, और आज 2023 में एज एन ADGP हिसार रेंज, पूरे हिसार रेंज की कमान आपके पास है। तो क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं 2007 के हिसार में और 2023 के हिसार में? एक फ़र्क जो नहीं हुआ है वो ये है कि जो 2007 में मुझे प्यार मिला था यहाँ के लोगों का, वो उतना ही कहूँगा या उससे बड़ा है, बहुत बढ़ गया है, उसका प्यार बहुत मल्टीप्लाई हो गया है। तो वो तो एक फ़र्क मैं नहीं कहूँगा, वो तो अच्छी बात है। बहुत सारा कुछ बदला इन 10-15 सालों में कि हिसार के डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उसके वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी है। और जो सामाजिक संस्थाएं उस समय थी जो हमने मिलकर काम किया था, उनकी भी तादाद बहुत बढ़ी है। बहुत हिसार इज़ नोन फॉर पीपल हु कम फॉरवर्ड फॉर द सोसाइटी। यहाँ लोगों में जज्बा है। यहाँ पूरे रेंज का मैं देखता हूँ कि फतेहाबाद में मैं रह चुका हूँ, सिरसा भी थोड़ा काम किया। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है, बहुत एक्टिव है और बहुत सेवा भावी है। तो ये आगे बढ़ के आके काम करते हैं। हिसार में भी अभी हम देखते हैं कि इतने सारे समाजसेवी संगठन हैं जो 2007 के मुकाबले बहुत बढ़ गए। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो वो चैलेंजेस भी साथ में लाता है कि यू हैव टू मैनेज द रोड्स बेटर। आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो आपको अकॉर्डिंगली मूव करनी पड़ती है। सीलिंग प्लान जो 2007 में था उसको अभी हमको इम्प्रूव करना पड़ा, हमारे नाके वेरीफाई करने पड़े कि अभी इफेक्टिवनेस कहाँ पर है। पुलिस प्रेजेंस हमारा बढ़ाना पड़ा। तो ये चैलेंज रहे हैं। जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स है या उनमें थोड़ा बढ़ोतरी आई, हम देखते हैं कि उसको हम कैसे कम करें, वो भी हम देख रहे हैं। ऑन द होल हिसार रेंज पूरा जो है, इसमें पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो क्राइम का भी एक पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो वो चैलेंजेस है अभी हमारे सामने और हम उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा ऑब्जर्वेशन रहा है सर। 2007 से 2023 तक आपने जो चेंजेस बताए हैं, आई होप के हिसार के हमारे जितने भी साथी इस वक्त देख रहे हैं वो एग्री करेंगे और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं इसके अलावा क्या अच्छे जो चेंजेस हैं वो आए हैं हिसार में। सर, हिसार एक्शन प्लान की अगर आपकी पुलिस की बात करें तो क्या सबसे प्राथमिक तौर पर आपने रखा है कि इसे बदलना पड़ेगा, इसे बेहतर करना पड़ेगा और इसे बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा? क्या प्राथमिक? हिसार एक्शन प्लान मैं कहूँगा पूरे रेंज का जो एक्शन प्लान है, एक तरह से वो हरियाणा पुलिस का भी एक्शन प्लान आप कह सकते हैं कि हम जो सोशल क्राइम है जो लोगों को अफेक्ट करता है, जैसे गुंडागर्दी है या खुले में शराब पीना है या ये स्पा सेंटर्स है, मसाज सेंटर्स के आड़ में जो प्रोस्टिट्यूशन होती है, छेड़छाड़ जो होती है, चेन स्नैचिंग है, इस तरह के जो क्राइम जो सोसाइटी में एक बहुत डर पैदा करता है, उसको ख़त्म करना तो प्राथमिकता है हमारी। उसके अलावा जो सीरियस क्राइम है, जो गैंगस्टर्स है या उनके लिंकेजेस है,
उसको ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात जो आजकल है वो हमारे यूथ को जो ड्रग्स की तरफ या नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको अवेयर करके उनके बारे में काम करना है। ड्रग्स पे NDPS एक्ट पे हमको और काम करना है। स्टेट एक्शन प्लान जो हमने दिया था गवर्नमेंट को वो इस रेंज में हर जगह इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम नशे का जो डिमांड है उस पर भी हम काम कर सके। एंड देन एक्सीडेंट्स में कमी लाना भी एक प्रायोरिटी है। बहुत सारे लोग अभी हमारे हिसार रेंज के मैं देखता हूँ कि फिगर्स देख रहा था कि पिछले 2-3 सालों में 2200 से ज़्यादा लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में गए हैं। इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि लोग हेलमेट्स पहने, ट्रैफिक रूल्स का पालन इसलिए करें। हम जब दिन में रात में जब खड़े रहते हैं सड़कों पर तो और चेकिंग करते हैं तो इसका ये मकसद कतई नहीं रहता है कि हम लोगों को तंग करें। हम उन लोगों को तंग करने की कोशिश करते हैं जो लोगों को तंग करने के लिए क्राइम करते हैं। कई लोगों ने सर एक भ्रांति बना ली थी, कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी कि हमें चेकिंग से तकलीफ है और पुलिस क्यों हमारी चेकिंग करे, हमारे पास कुछ ऐसे गलत भी नहीं है गाड़ी में। देखो मैं आपको एक उदाहरण पर्सनल देता हूँ कि मैं जब एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ तो वहाँ चेकिंग होती है, आपकी बहुत अच्छे से चेकिंग होती है जी। तो मैं एज ए कॉप मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि मेरे जो पैरामिलिट्री के जवान वहाँ पे चेकिंग कर रहे होते हैं मुझे ठीक से चेक करते कि नहीं। और मुझे अच्छा लगता है जब वो अच्छी चेकिंग करते हैं क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे होते हैं। हम उसका बुरा माने तो हम फिर देश के साथ नहीं हैं। तो देश और प्रदेश तब सुरक्षित रहता है जब पुलिस और जनता मिल के काम करते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन। ये जनता समझ ले कि पुलिस को आपकी सुरक्षा के लिए हम चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि वो क्रिमिनल है जी। ये जो लोग सारे घूम रहे गाड़ियों में सड़कों पर बाहर जो निकले उन्हीं में से हमको क्रिमिनल ढूंढना है। जब हम इंटेंसिव चेकिंग करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, तभी हम पॉइंट आउट कर सकेंगे कि ये हमको हमारे एक्सपीरियंस से बता सकते कि ये हमारे डाउटफुल मूवमेंट लग रही है। सो चेकिंग उसके लिए होती है, पब्लिक को हैरास करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। हम आपकी चेकिंग इसलिए करते हैं कि आप सुरक्षित रहे और आपको जो तंग करेंगे, जो परेशान करते हैं, उनको हम पहचान सके और उन तक हम पहुंच सके। तो सहयोग आपका बहुत ज़रूरी है। एक सर पब्लिक की तरफ से एक और क्वेश्चन है कि इतनी चेकिंग हुई है, मतलब कुछ ऐसा सामाजिक नैतिक चीज़ कोई मिली है चेकिंग के दौरान, कुछ कोई वाक्य याद रहे? हाँ बिल्कुल। हमको सीलिंग प्लान बहुत इफेक्टिव है। तो पुलिस प्रेजेंस दिखता है। हमने सीलिंग प्लान के दौरान कई बार असला भी पकड़ा है, शराब भी पकड़ी है, नशा भी पकड़ा है, कोई डाउटफुल लोगों को भी पकड़ा है, POs बेल जंपर्स को भी पकड़ा है और जो हिस्ट्री शीटर्स है उनको भी चेक किया है। रैंडमली चेकिंग में पकड़े गए हैं और इसका और ट्रैफिक वायलेशंस बहुत कम हुए हैं, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। तो इसका असर तो है। अब हम भी देखते हैं सर हिसार में लोग हेलमेट लगाकर चलना पसंद करते हैं और ट्रैफिक का जो कंजेशन होता था, ट्रैफिक जाम्स होते थे, वो भी उसमें भी बहुत कमी आई है। एंड एक जो डिसिप्लिन दिखता है सड़कों पे लोगों में, उससे पूरे प्रदेश का एक जो मैसेज जाता है वो ये है कि ये प्रदेश वो है जहाँ कानून व्यवस्था बरकरार है, जहाँ कानून व्यवस्था में लोग विश्वास रखते हैं और अच्छी कानून व्यवस्था है। तो ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस सक्रिय है, हमारी जो सरकार है वो कानून व्यवस्था में इंटरेस्ट कितना ले रही है। सीधा समर्पित हैं जनता की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल। सर लोग आपसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, आपके कार्यालय में पहुँचते हैं, लेकिन वो कुछ फूल लेकर आते हैं, गुलदस्ता लेकर आते हैं, लेकिन बाहर एक बड़ा नोटिस बोर्ड आपने लगा रखा है कि कोई भी यदि मिलने आए तो वो कोई उपहार या फूल या कुछ भी लेकर ना आए। कोई मतलब नाराज़गी है लोगों से किसी तरह? नहीं, नाराज़गी बिल्कुल भी नहीं है। नाराज़गी क्यों रहेगी? वो कोई आपका प्यार दर्शाता है जब आप फूल या मिठाई लेके आते हैं यहाँ पर। बट उसके पीछे भावना ये है कि कोई गुलदस्ता खरीदता है, वो 200-400 रुपये उसमें खर्च होते हैं, या मिठाई का डब्बा खरीदते उसमें 200-400 रुपये खर्च होते हैं। तो वो उसकी बजाय अगर वो किसी गरीब को खाना खिला दे या किसी गरीब को कुछ दिलवा दे जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, उनकी मदद करे, तो ज़्यादा बेहतर, उसका जो पैसे का उपयोग है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है सभी से कि यहाँ अगर आते हैं तो कोई गुलदस्ता या मिठाई लेके ना आए। वो पैसे आप ज़रूर, रोटी बैंक हमने चला रखी है या और भी कोई इस तरह के सामाजिक संगठन है जो गरीबों के लिए काम करते हैं, आप वहाँ डोनेट कर दें।
ये सर पूरा हरियाणा जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है, आपके सेवा भाव को भी देख रहा है। एज एन पुलिस ऑफिसर तो आपने बहुत प्रयास किए हैं नशे को ख़त्म करने के लिए, लेकिन एज अ सोशल ग्राउंड पर भी देखें तो आपने 20 सालों से प्रयास किया है नशे को ख़त्म करने के लिए। आप क्या कहेंगे कि उसमें कितना सफल अभी तक हो पाए हैं? नशे के खिलाफ की लड़ाई जो मैंने नज़दीक से देखी वो 2000 में जब मैं एसपी फतेहाबाद था तब देखी। और तब हमारा एज ए पुलिस ऑफिसर यही मानना था कि हम पकड़ेंगे बस। हमने लिस्ट बनाई लोगों की और 1 बाय 1 हम सबको पकड़ते गए और लगभग हमने जो ट्रैफिकर्स थे हमको लगा कि हमने सबको ख़त्म किया है। और उसी समय एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसके वजह से मैंने एक NGO शुरू की थी प्रयास कि इमोरल ट्रैफिक एक्ट में एक लड़की पकड़ी गई थी जिनसे बात करते समय मैंने पूछा कि आप इतने यंग एज में कैसे इसमें आ गए। तब उन्होंने जो बताया वो मुझे आज भी डिस्टर्ब करता है कि उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी नशा करते हैं और किसी दिन उनके पास था नहीं तो मुझे कहीं भेजा गया लाने के लिए बुक की और वहाँ से मेरा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। पिता की मर्जी से? पिता की मर्जी से उनके नशे के लिए हो रहा था। तो तब से लड़ाई शुरू की है। तब हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और उनके कैंप्स लगा के हमने दवाई दी और वो प्रोसेस चलता रहा है। तो ये लंबी लड़ाई है और इसके साथ जब तक मैं कहता हूँ कि सारी जनता, सभी NGO सब खड़े नहीं होते, एक आंदोलन, हम जन आंदोलन खड़ा नहीं करते, तब तक इसको हम पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही के दिनों में हरियाणा पुलिस ने एक्टिवली बहुत प्रयास किया है और अलग अलग लेवल्स पे प्रयास किया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट करी है, प्रॉपर्टी डिमोलिश करी है और एनफोर्समेंट भी बढ़ गया है, अवेयरनेस भी हम बहुत कर रहे हैं। ये अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। बट स्टेट एक्शन प्लान जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जहाँ हर गांव में, हर वार्ड में एक कमेटी बनी हुई है, हर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको हमने एक ज़रिया बनाया है ट्रीटमेंट देने का, सब डिवीज़न में कमेटीज़ बनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनी है, ये सब जब फंक्शनल हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब हम इस लड़ाई पे विजय पा करें। और हिसार की जनता की सर बात करें, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये इतना नेक विचार है, 20 साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ, कि इसमें ज़रूर लोग जागरूक होकर के आपके साथ जुड़े। स्पेशली अब हिसार रेंज की जनता आपको देख रही है सर, हिसार रेंज की जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इस महाअभियान में नशे के खिलाफ वो कैसे अपना सहयोग जो है वो आपको दे सकते हैं, कैसे अवेयरनेस में कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं नशा छुड़वाने के लिए? हिसार की जनता को तो पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप पुलिस से डरे ना। पुलिस आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए। वी आर सर्वेंट्स, हमारी सर्विस है आपके लिए। तो एक नंबर जारी किया हुआ है मैंने, जो उस पर खुल के सूचनाएं आ रही है और इसके बारे में, नशे के बारे में खासकर मैं लोगों को कहूँगा कि आपके एरिया में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसको खुलकर बताएं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस पर एक्शन गारंटीड है। जो भी एक कॉल आता है, हर कॉल मॉनिटर होता है यहाँ पर और उस पर एक्शन लिया जाता है। नशे के खिलाफ जितने हाथ जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे, वो ताकत बनती जाएंगी। हमारे यूथ को हमको बचाना है, हमारे यूथ को हमने सही राह पे ले जाना है। और जो यंगस्टर्स है उनको खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पीरियड है आपकी ज़िंदगी का, जब आप स्कूल कॉलेज से निकल के अपने ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ हासिल करने का, कुछ बनने का यही पीरियड है। इसमें जो भी आपको अट्रैक्शंस है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे पीयर प्रेशर हो कि भाई आप हमारे साथ कुछ ट्राई कर लो, हमेशा ट्राई से शुरू होता है और फिर बाद में वो कंपल्शन बन जाता है। सो आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि ये पीरियड आप ज़ाया ना करें, इसमें खूब मेहनत करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड करें, उनको अभिमान लगना चाहिए कि ये हमारे बेटे बेटी है, ऐसा काम करें। और ये पीरियड अगर आपने निकाल दिया, 4-5 साल जो आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने करियर पे ध्यान दिया, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे, कुछ बन के दिखाने की ठान ली कि ये बनना है, जो भी आप बनना चाहे, और उसमें मेहनत करें और आगे बढ़े और गलत रास्ते से ना बिल्कुल दूर रहे, तो ये हमारा यूथ कर सकता है। हमारे देश की ताकत यूथ है और उसको कमज़ोर करने की कई सारे देश जो कोशिश करते हैं ड्रग्स को पुश करके। तो उसका जवाब तो ये है कि हम खड़े होकर बोलेंगे हम नहीं लेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। और पूरी जनता को विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि आपकी हर सूचना पे हम काम करेंगे। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। पुलिस अकेले नशा नहीं ख़त्म कर सकती, आप सबको आगे आना होगा। अगर आपके नोटिस में कोई
आपके एरिया में ऐसा है जो नशा वो फैमिली उससे पीड़ित है, आप एक फैमिली को अडॉप्ट करें कि हम इसका नशा छुड़वा देंगे, उसकी ट्रीटमेंट करें, उसके फैमिली को जाके हिम्मत दे और उनको ये ना एहसास हो कि ये इसको एक क्रिमिनल की तरह ना देखे, एक विक्टिम की तरह देखे कि ये तो फंस गया है, इसको इसमें से निकालना है। आप और हम अगर इस मामले में साथ में होना तो कोई ताकत नहीं हमको रोक सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये शब्द जो हैं सिर्फ शब्द नहीं है, क्रांति बन करके हिसार की तरफ से, हिसार की जनता की तरफ से आप तक पहुंचेंगे। सर एक बेहद ही काबिल तारीफ हम इसे कहेंगे, एक इनिशिएटिव है, आपने लोगों को जोड़ा है। और अगर हर कोई, हम भी कोशिश करेंगे सर कि हर कोई जो है किसी एक एडिक्ट को तो कम से कम नशे की गर्त से बाहर निकालने की कोशिश करे। सर 5 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर, 2 बार प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड, लाखों लोगों को नशा मुक्त आपने किया है, इतना शानदार करियर, मतलब इंसान तरसता है ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो आपने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। आपकी नज़र में आपकी सबसे अच्छी अचीवमेंट, सबसे बेहतरीन अचीवमेंट क्या है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई वो है तो ये है कि लोगों का विश्वास। अगर लोग आप पे ट्रस्ट करते, विश्वास करते कि इनके पास जाने से हमको न्याय मिलेगा, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। और उसके अलावा जो नशे के खिलाफ एक लड़ाई फतेहाबाद से लेके शुरू हुई है, उसमें जिन परिवारों तक हम पहुंच सके, जिन लोगों को हम उनसे दूर कर सके, वो भी एक सेटिस्फेक्शन की बात है कि हम इसमें कुछ कर सके। बट टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड टू सर्व देम विथ ऑल योर सिंसेरिटी, यही बड़ी बात होती है किसी भी अच्छे पुलिस अधिकारी के लिए। विश्वास लोगों का आपकी तरफ जी। अब इतने एक वर्ड है लेकिन इसे कमाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। सर आखिरी प्रश्न है हमारे प्रश्नावली का, समय इजाज़त नहीं दे रहा है ज़्यादा सवाल करने का। आप एक सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति हैं, कोई भी आपसे मिलना चाहे आप खुले दिल से उससे मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रभावित हैं आपकी जीवन शैली से, आपकी कार्यशैली से, आपके पर्सनैलिटी से। इफ़ समवन वांट टू बी लाइक यू, अगर वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप उन बच्चों को क्या निर्देश देंगे, क्या गाइडलाइंस देंगे, क्या कहेंगे उन्हें कि कैसे बन सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं यूथ के, उसमें हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ी क्वालिटी अगर किसी यंगस्टर में होनी चाहिए या किसी में भी होनी चाहिए तो वो है फियरलेसनेस, निर्भयता। अगर आप निर्भय हो, आप फियरलेस हो, तो आप स्थितियों को बदल सकते हो। आपको डर नहीं लगना चाहिए किसी बात का। जब ये डर नहीं होता है मन में, तभी हम कुछ नया कर सकते हैं, तभी हम कुछ स्थितियाँ बदल सकते हैं। और ये भी उसके साथ आता है कि फियरलेस और निर्भय आप तब बन सकते हो जब आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। तो ये साथ में चाहता है कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू डोंट फियर एनीथिंग, एंड व्हेन यू डोंट फियर एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, और अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चलने का ठान लेते हैं कि मैं सच का साथ दूंगा, मैं जस्टिस का साथ दूंगा, न्याय का साथ दूंगा, गलत मैं नहीं होने दूंगा, तो हर नौजवान को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी, पहले तो ये डिसाइड करो कि बनना क्या है। यू मस्ट हैव अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है। पहले अगर आपने डिसाइड कर लिया है, और उसके बाद अगर आप ये भी डिसाइड कर लेते कि मैं सच का साथ दूंगा, मैं फोकस्ड रहूँगा, मैं गलत चीज़ों में नहीं जाऊँगा, मैं किसी से गलत काम का प्रेशर नहीं बर्दाश्त करूँगा, और मैं फियरलेस रहूँगा, तो जो भी आप ठानोगे वो आसानी से आप हासिल कर सकते हो। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि अगर आप शिद्दत से कोई भी चीज़ चाहते हो और शिद्दत से उसके पीछे पड़े रहते हो, तो पूरी कायनात आपके साथ होती है, भगवान आपके साथ होते हैं, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ होता है, और जो भी आप ठान लेते हो वो ज़रूर बन सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इन महत्वपूर्ण शब्दों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से बहुत सारे पहलू जो है निकल कर आपके सबके सामने आए होंगे। और अब अंतिम चरण में है सर, जल्दी से हमारे कुछ दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रभावित हैं आपसे, और उन्हीं की तरफ से सवाल है कि आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं सर? इफ़ वी नीड टू आस्क कि आपका जो फेवरेट कलर है सर वो क्या रहता है? मुझे तो सारे कलर्स अच्छे लगते हैं वैसे, बट आई लाइक ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि चीज़ें ज़िंदगी में अगर आप ब्लैक एंड वाइट में रख सके तो आसान रहता है निर्णय लेने में। और फेवरेट सर? एंड वन मोर थिंग जी, जो एक कलर सबसे ज़रूरी है, जो एक ज़िंदगी भर जिसको पहना है, खाकी से बढ़िया ब्लैक एंड वाइट भी नहीं है। खाकी, ये तो दिल के करीब है जी।
और इसके अलावा सर कहेंगे फेवरेट किताब आपकी कौन सी है जो आपको पढ़ना बहुत पसंद है? इधर एन नंबर ऑफ बुक्स, इतनी सारी बुक्स है जो बहुत दिल के करीब है, जो बट स्पिरिचुअल किताबों के तरफ में ज़्यादा झुकाव रहा है। योगानंद परमहंस जी की जो किताब है वो, ओम स्वामी जी की बहुत सारी किताबें हैं, सदगुरु ने लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं। 40 रूल्स ऑफ लव जो एलिक शफाक की है वो मुझे बहुत प्रभावित कर गई ये किताब है। तो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में और उसके साथ साथ एक जीवन का पूरा दर्शन 40 रूल्स ऑफ लव में है। बहुत सारी किताबें हैं जो ये सब पढ़ते हैं? जब समय मिलता है ज़रूर पढ़ते हैं। अमेजिंग। और खाने की बात करें तो सर फेवरेट फूड क्यूजीन आपका क्या रहता है इसमें? सिंपल महाराष्ट्रियन फूड, जो महाराष्ट्रियन रोटी है, महाराष्ट्रियन रोटी है, भाकरी है, दाल सब्ज़ी जो महाराष्ट्रियन तरीके से बनती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इतना फूडियों की हर किस्म का फूड अच्छा लगता है, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, सब कुछ। आर यू वेजिटेरियन और? आई एम अ वेजिटेरियन। कंप्लीटली वेजिटेरियन? कंप्लीटली। परफेक्ट सर। और अगर मूवी की बात करें सर, रिलैक्स टाइम में इतना टेंशन रहता है तो आप कौन सा जो मूवी है वो देखना पसंद करते हैं? अभी तो कई सालों से ये आदत हो गई है कि जो समय मिलता है अगर हम नेटफ्लिक्स भी ऑन करते हैं या थिएटर्स में भी क्राइम रिलेटेड कुछ रहा तो पहले वही देखने की आदत हो गई है कि तो ऑब्जर्वेशन सेट हो गया, पुलिस से रिलेटेड कुछ हो या कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, क्राइम सॉल्व हो रहा है, वो देखने की आदत लग गई है। बट अदरवाइज जो भी सेंसिटिव मूवीज़ है, जो इमोशंस लेके आती है, जो ह्यूमन नेचर दिखाती है, जो प्यार दिखाती है, जो समर्पण दिखाती है, जो त्याग जिसमें दिखता है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ जो है, जो उसका दर्शन होता है, जहाँ दोस्ती का दर्शन हुआ, जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत का दर्शन हुआ, जहाँ संघर्ष का दर्शन हुआ कि बहुत संघर्ष करके कोई पहुंचा है, ऐसे मूवीज़ की ऐसी स्टोरीज़ जब देखते हैं जिसमें बहुत भावनाएं जुड़ी होती है, वो देख के अच्छा लगता है। आखिरी सवाल सब कहेंगे कि बेस्ट लाइंस जो आप किसी भी व्यक्ति को कहना चाहते हैं। एक कहते हैं कि हमारे अंदर एक भाव रहता है कि हम सबको कहें तो वो लगता है कि हाँ इससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। आपकी बेस्ट सलाह, बेस्ट वर्ड्स जो हैं किसी अपराधी को आप देते हैं, किसी बच्चे को आप देते हैं कि जीवन में अगर वो अटक रहा है, कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा है, तो एज अ सॉल्यूशन आप जो बेस्ट वर्ड की राय उन्हें देते हैं वो क्या? सबके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे ये बातें बहुत लेट समझ में आई ज़िंदगी में, तो मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कोई बहुत हम पोस्टपोन नहीं कर सकती चीज़ें कि भाई कल करेंगे, परसों करेंगे। जो कुछ करना है अभी करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हासिल करने के लिए आपकी हेल्थ है, आपका फिटनेस है। ये भी बहुत लेट समझ में आया कि फिट रहना कितना ज़रूरी होता है। कई बार इस नौकरी में इग्नोर हो जाता था वो। बट आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि ये बॉडी है जिसके थ्रू आप जो कुछ अचीव करना है कर सकते हैं। तो यू मस्ट वर्क, टॉप प्रायोरिटीज़ ऑफ फिटनेस। फूड एडिक्शन हो जाता है लोगों को, खाते रहते हैं, उससे थोड़ा दूर हट के वी मस्ट फोकस ऑन द फिटनेस ऑफ द बॉडी। देन वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो कुछ करना है बस अब करना है, अभी करना है। नाउ इज़ द वर्ड, अभी करना है। तो यू वर्क ऑन योर फिटनेस, यू अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। और आखिरी बात ये समझना है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे लिए बहुत कुछ त्याग समर्पण करते हैं, तो उनको बुरा लगे, उनको अपमान महसूस हो, ऐसा हम कुछ ना करें। हम उनको प्राउड फील कराएं, हमारे देश को हम प्राउड फील कराएं, हमारे प्रदेश को प्राउड फील कराएं, कुछ बन के दिखाए, कुछ करके जाए। अभी मैं ये भी कहता हूँ कि अपना कोई सिद्धांत रखना चाहिए ज़िंदगी में, कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। लाइक मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अन्याय खुद पे और किसी पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अगर आपके पास कोई सिद्धांत है लाइफ में, लिख लो आप अपना कि ये मेरा सिद्धांत है, जो भी है। और फिर आपके ज़िंदगी में जो भी समस्या आएगा उसके सामने आप अपना सिद्धांत अप्लाई करो तो आसान हो जाएगा निर्णय लेना। और फिर भी कुछ नहीं सूझा तो हमारी जो टैग लाइन है, जो हम नशे के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उसकी टैग लाइन है, उसको याद कर लेना कि तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। बेहतरीन, बहुत ही हल्का शब्द रह जाएगा। इससे हम कहेंगे अब तक का हमारा एक गज़ब का अनुभव रहा है सर। हमने इतने सारे लोगों से अवसर मिलता है बात करने का,
लेकिन इट इज़ रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू सर। माय प्लेजर, थैंक यू। और ये वर्ड हम भी आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और अपने सभी दर्शकों से भी कहेंगे कि कहीं पर भी अटकें तो ज़िंदगी में ये वर्ड याद करें। हो सकता है मुश्किलें बहुत छोटी नज़र आएँ कि तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।